हेलो गाइस, डिवाइन टैरो 555। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट कमिंग 10 डेज़ में आपकी तरफ क्या आ रहा है। आपकी तरफ कौन सी करियर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, कौन सी आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आ रही हैं। अगर आपकी तरफ कोई कमिटमेंट कोई प्रपोजल आ रहा है तो इसका भी हम चेक करते हैं। रीडिंग एज यूजुअल कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल होगी। जितनी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतनी पिक कीजिएगा। कोई भी चीज़ें जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट नहीं करती, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में आपने फिट इन नहीं करना। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी तो इसको कोई भी देख सकता है। मेल पर्सन भी देख सकते हैं, फीमेल पर्सन भी अपने पर्सन के लिए देख सकते हैं। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो डिवाइन टैरो 555 यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिवाइन टैरो 555 टिकटॉक के बायो में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, इसलिए इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा। रीडिंग कलेक्टिव और जनरल होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कमिंग 10 डेज़ में आपकी तरफ क्या आ रहा है। रीडिंग टाइमलेस होगी। जब भी आपके सामने से ये वीडियो गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा, मतलब उस वक्त से 10 डेज़ तक की आप देख सकते हैं कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। कार्ड्स को शफल कर लेते हैं ताकि आपकी एनर्जीज को मैं पिक कर सकूं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स माई व्यूवर्स इन नेक्स्ट 10 डेज़। नेक्स्ट कमिंग 10 डेज़ में अगर आपके लव लाइफ की के हवाले से देखा जाए तो आपकी तरफ एक प्रपोजल आ रहा है, आपकी तरफ एक ऑफ़र आ रही है, लेकिन आप ना ना करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम अब ये हो चुका है। हो सकता है पास्ट में कुछ आपके साथ बहुत मिसहैप हुआ हो, कुछ ना कुछ किसी ने बैक स्टेपिंग की हो, कोई ना कोई धोखा मिला हो, कोई हार्ट ब्रेक हुआ हो। तो आपका लव पर्सन या इस किस्म के रिलेशनशिप्स के ऊपर से जो है ना ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है। आप इसको सिर्फ अलुयन डलुयन और सिर्फ ये ख्वाबो ख्याल की दुनिया समझ रहे हैं, और आप किसी के ट्रू लव को भी जो है ना सिर्फ एक इमेजिनेशन समझ रहे हैं, और आप इस ऑफ़र को भी इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये आपका डिवाइनली आपकी तरफ एक ऑफ़र आ रही है, लेकिन आप इस प्यार मोहब्बत की किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। और हो वो ये भी सकता है कि आपकी मदर फिगर या घर में कोई भी बड़ी जो भी लेडी हैं वो आपके ऊपर फुली कंट्रोल कर रही हैं। इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, वो आपकी मदर हो सकती हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं ये लेडी। इनका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी हो सकता है, इसलिए भी शायद आप इस ऑफ़र को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन इस पर्सन का आपकी तरफ एक एक्शन आ रहा है जो बहुत ही जो है ना फास्ट एक्शन है। ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपकी साथ कुछ प्रपोजल कमिटमेंट की बात करना चाह रहा है। हो सकता है ये आपका ट्रू लव हो, लेकिन आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। ये ऑफ़र आपकी तरफ बड़ी स्पीड से आ रही है, लेकिन आप जो है आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी चाहिए या आप किसी की डोमिनेंट पोजीशन की वजह से जो है ना आप उसके कंट्रोल में हैं। यानी ये लेडी आपकी मदर फिगर हो सकती है। स्पेशली जहाँ तक कार्ड्स तो यही शो करें कि ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं ये एक लेडी है, ये मदर फिगर भी हो सकती है या आपकी बड़ी कोई सिस्टर भी हो सकती है, या कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो आपको डोमिनेट करती है, जिसके आप अंडर में रहते हैं कुछ इस वजह से भी। तो आपका जो पर्सन है वो तो आपकी तरफ एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जो है ना इसको इग्नोर कर रहे हैं, और बहुत बुरी तरह इग्नोर कर रहे हैं, और इस तरह फील करा रहे हैं जैसे आपके ऊपर आपको कुछ फीलिंग्स आप कुछ शो ही नहीं कर रहे उसके लिए कि कोई हाँ ना का कुछ नो नो करते ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ का तो तसव्वुर ही नहीं है क्योंकि आप इस प्यार मोहब्बत को इमेजिनेशन ही समझ रहे हैं। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ बड़ी तेज़ी से स्पीड के साथ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर करियर वाइज देखा जाए तो आपको एक ऑफ़र आ रही है, जॉब ऑफ़र हो सकती है, प्रोजेक्ट को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप किसी के शायद अंडर में काम करते हैं, तो आप उनकी वजह से इस ऑफ़र को या इस करियर की तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे। हो सकता है आप पास जिस जॉब में काम कर रहे हैं आप उस जॉब में एक बहुत ज़्यादा जो है ना
इतना ज़्यादा आप परेशान रहे हैं कि आप अब किसी भी नई ऑफ़र को जो है ना एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, और आप इसी जॉब के अंडर ही काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना डाउन फील कराया जा रहा है। हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा फील कराया जा रहा हो कि आप ऑलरेडी कुछ नहीं कर रहे, तो आपको ये ऑफ़र एक्सेप्ट करते हुए डर लग रहा है, और आप समझ रहे हैं कि मेरी तरफ ये ऑफ़र आ कैसे गई, ये सब कुछ इमेजिनेशन है, हो नहीं सकता कि मेरे लिए इतनी अच्छी ऑफ़र आए। क्योंकि आप जिस जो है ना इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, आप बहुत ही जो है ना अंडर में काम करते हो सकता है आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं और आप किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हो सकता है कि ये जॉब ऑफ़र आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो जाए, ये क्योंकि ये जॉब ऑफ़र आपकी तरफ बड़ी स्पीड से आ रही है, और ये जो है आपको हो सकता है ये डिवाइन की तरफ से ये आपको करियर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बड़ी जल्दी बहुत करीब मतलब एक इसी इन्हीं 10 डेज़ में ये आपकी तरफ ये ऑफ़र आ रही है। लेकिन आप जिसकी डोमिनेंस में काम कर रहे हैं ना, जिसके अंडर में भी आप काम कर रहे हैं, वो शायद आपको इतना लो फील करा चुके हैं कि आप इस ऑफ़र को भी ठुकराते ही नज़र आ रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप इस ऑफ़र की तरफ जाएं, अपने इमेजिनेशन को ख़त्म करें, अपनी आपको लो फील कराने की बजाय अपने आप को जो है ना काफ़ी अपनी करेज बनाएं और इस ऑफ़र की तरफ जाएं, बजाय कि किसी के अंडर में काम करने के या किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम करने से जो आपको लो फील कराते हैं, या जहाँ पे ये साबित कर दिया गया कि आप लूज़र हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, या आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। वो यही बताते हैं जब भी आप कुछ अच्छा भी करें, इसलिए आप अच्छी ऑफर्स को भी ठुकराते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये आपकी तरफ ये जो एक्शन आ रहा है या आपकी तरफ ये जो ऑफ़र आ रही है, ये बड़ी स्पीड से आ रही है और ये बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। तो आप काइंडली इसको जो है ना इग्नोर ना करें, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ एक करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है। इसको एक्सेप्ट करें और इसकी तरफ बढ़ें और एक्शन लें, एक्शन ओरिएंटेड बने, बजाय कि सोचते रहें। क्योंकि जो जो 4 ऑफ कप्स वाला कार्ड जो पर्सन होता है, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, ये ओवर थिंकिंग करता रह जाता है और सिर्फ ख्याली दुनिया समझ रहा है कि मेरे साथ जो बहुत बुरा हुआ है, अब बाकी चीज़ें भी जो है ना बाकी लोग भी मेरे साथ धोखा ही करेंगे। इमेजिनेशन समझ रहे हैं आप ऑफ़र को भी, और किसी के प्यार मोहब्बत की प्रपोजल को भी, आप ऑफ़र को, सब चीज़ों को आप ना एल्यूजन डिल्यूजन और इमेजिनेशन समझ रहे हैं। आपकी ऊपर ये जो फिगर मदर फिगर हैं या कोई भी जो पर्सन जो आपको अपने अंडर कंट्रोल में रख रहा है, आप इसी के खौफ में मुब्तला हैं, इसी की वजह से आगे किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ भी नहीं जा रहे। लेकिन डिवाइन आपकी तरफ जो एक्शन भेज रहे हैं वो बड़ी स्पीड से आने वाला है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड का एक्शन बहुत स्पीड में होता है और ये डेज़ में होता है। मैक्सिमम इन्हीं 10 डेज़ में आपकी तरफ ये एक्शन आ रहा है, ये ऑफर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ नेक्स्ट 10 डेज़ में आ रही है। जोडिक साइन को मैं बताने भूल गई आपको, वाटर साइन है यहाँ पे एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो और पाइसिस, और यहाँ पे एयर एलिमेंट है एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनाई। जोडिक साइंस की अकॉर्डिंग क्योंकि हम रीडिंग नहीं कर रहे होते, ये रीडिंग होती है आपकी मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। लेकिन जोडिक साइन बताना ज़रूरी इसलिए होता है कि आपको पता चले कि ये टैरो कार्ड जो है ना और एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड है, नंबरोलॉजी भी, ये तीनों एक ही जो है ना अकल्ट नॉलेज के ही पार्ट्स हैं। चलें, हो आप इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट 10 डेज़ में आपकी तरफ जो भी आ रहा, और आप इस गाइडेंस को अपने जहन में रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लीजिएगा। अगर कुछ जो चीज़ें आपकी इस सिचुएशन से रेजोनेट करती हैं, मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ, उनका आंसर भी करती हूँ। और अगर किसी को पर्सनल डिटेल्स लेनी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिवाइन टॉर 555 यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कांटेक्ट डिटेल्स हैं। डिवाइन टॉर 555 को टिकटॉक पे फॉलो करें, उसके बायो में भी मेरी डिटेल्स हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आप काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे डिवाइन टॉर 555। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक सपोर्ट होती है, सो काइंडली कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर, बाय, सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू।